नमस्कार, मैं बुद्धिनाथ प्रजापति। कुछ बेवकूफ़ों का कहना है कि शूद्र समाज के लोग अच्छे तरीके से शासन नहीं चला सकते और उनको सिर्फ श्रम का ही काम मिलना चाहिए। उन बेवकूफ़ों को मैं बताना चाहता हूँ कि ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि ऋग्वेद का नायक जो सुदास है वो शूद्र समाज से था और एक शक्तिशाली राजा था उस समय का। उसके बाद हम देखते हैं कि नंद के शासन के समय सिकंदर को सीमा पर से ही वापस लौट जाना पड़ा। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आता है जिसमें देश शक्तिशाली राष्ट्र बनता है। सम्राट अशोक के समय तो देश सोने की चिड़िया कहलाता था और पूरे विश्व में भारत की ख्याति बढ़ी थी और जनता भी खुशहाल थी। साथियों, बाद के समय में हम देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समय एक शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना इस देश में हुई थी। उसके बाद आज़ादी के बाद हम देखते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश में आते हैं और एक संविधान की रचना करते हैं जिस संविधान के जरिए पूरा देश एक बनता है और एक शक्तिशाली राष्ट्र की नींव पड़ती है और उस संविधान में जनता को भी खुशहाल बनाने की व्यवस्था करते हैं। कहने का मतलब है कि शूद्र समाज के लोगों के हाथों में जब जब शासन और सत्ता इस देश की आई है उस समय देश शक्तिशाली बना है और जनता भी मजबूत और खुशहाल रही है। लेकिन जब जब तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों के हाथों में देश की सत्ता आई है, देश विखंडित हुआ है और जनता गरीब तथा भिखारी बनी है।